ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਚਲਵਾਨ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੜ ਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ अस्त व्यस्त हो गई। ਹੁਣ ਆਉਣ वाले दिनों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ राहत मिल सकती है? देखिए, अब जो वर्स्ट पार्ट जो था वो आपको ख़त्म हो चुका है। 8, 9, 10 को जिस तरीक़ा से हैवक हुआ था, बिल्कुल आसमान से आफ़त बरस रही थी, वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, मानसून की बारिश जारी रहेगी। अगले 3-4 दिनों तक मानसून की बारिश आपको जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीक़ा से भारी वर्षा हुई थी, अति भारी वर्षा हुई थी, अत्यधिक भारी वर्षा, वो अब नहीं होने वाली है। एटलीस्ट अगले 3-4 दिनों तक हमने कोई अलर्ट भी इस बारे में अभी जारी नहीं किया है। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਲਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, लगातार बारिश हो रही थी। ये हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। ये जो भी इस तरीक़ा से बारिश होती है, इसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया मतलब जिसका कि प्रिडिक्शन नहीं होता है, कोई एज्यूम कर ही नहीं सकता है। मेट्रोलॉजी के अनुसार जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, जो अत्यधिक वर्षा जो बोली जाती है, वो 204.5 mm से ज़्यादा रिकॉर्ड होती है 24 घंटे में, तो हम उसको अत्यधिक रेनफॉल मानते हैं। मतलब करीब करीब 204 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ तो एक चंडीगढ़ के एक ऑब्जर्वेटरी में ही आपको 302.2 रिकॉर्ड हो गया एक दिन के अंदर। मतलब कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस अत्यधिक भारी का जो डेफिनेशन था, उसे 100 mm ज़्यादा एक ही दिन में रिकॉर्ड हो गया। ये बिल्कुल एक्सट्रीम इवेंट बोला जाता है। और ये बात नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड हुआ, ये मल्टीपल जिलों में और मल्टीपल प्लेस पर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो सर्टेनली ये अनएक्सपेक्टेड वेदर है, अनप्रेसिडेंट वेदर है, और ऐसा वेदर यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ਸੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ इस बार मैंने वर्कहॉलिक वीकेंड हो गया। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जीवन जब अस्त व्यस्त आया हो, तो मैं भी जनता का एक पार्ट हूँ, तो ऑब्वियस है कि मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब तो होने ही वाली है। और जहाँ तक मैं वेदर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और एज ए वेदर मैन हमारे सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेदर रिलेटेड जो भी हैजार्ड्स होते हैं, तो उसमें हमारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जनजीवन को अस्त व्यस्त होने से बताना है। सरकार टाइमली हमको फोरकास्ट इशू करना है, और इससे हैजार्ड से रिलेटेड जितने भी वार्निंग होते हैं उसको हमको इशू करना है। तो ये तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट्स ए पार्ट ऑफ माई जॉब। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, यहाँ पर टोटल ऑफिशियल स्टाफ, जहाँ पर आप बोल रहिएगा सारे सपोर्टिंग स्टाफ को लेकर, यदि जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी स्टाफ ले लिया जाए, तो सारे और रेगुलर स्टाफ करीब 40 है। सभी लोग 24 आवर्स अपनी ड्यूटी पर रहे और सिस्टम को मोमेंटम में रखे। ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁਖਨਾ ਚੋ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਲੇ, ਨਦੀ, ਨਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ पहुंच रहे सन। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, जब तक इस तरीक़ा से वेदर इवेंट होते हैं तो उसमें वार्निंग यूजलेस हो जाती है जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हो। हम तो सिर्फ वार्निंग इशू कर सकते हैं। जैसे हम लगातार वार्निंग इशू कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, जल स्रोतों के नज़दीक नहीं आ जाए, क्योंकि वेदर रिलेटेड जो वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स जो है, किसी के जान पहचान से नहीं, या फिर किसी को देख कर नहीं आते, किसी का स्टेटस देख कर नहीं आते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। तो इसमें मेरे कहने का यही मतलब है, लोग, सरकार जो वार्निंग इशू करती है उस पर ध्यान दें, अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करें। अदरवाइज मतलब कि यदि हैजार्ड्स होते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।